आप सुन रहे हैं मेघारथी द्वारा लिखित डब स्टार की आवाज में तलाश सन्नाटों। आधी रात का समय था। हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी से बचकर दबे पांव वहां से गुजर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में आते पेड़ों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। पीपल के पेड़ के सामने वाली इमली के पेड़ पर एक बड़ी सी काली बिल्ली अपनी लाल आंखों को चमकाते हुए काफी देर से पीपल के पत्तों के झुरमुट में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। चप्पे चप्पे पर बिखरा सन्नाटा मुस्तैदी से निगरानी कर रहा था कि तभी एक सरसराहट वातावरण की निस्बत्ता को तोड़ती हुई गूंजी और पीपल की डाली हल्की चरमराहट की आवाज से हिल उठी। ये सब इतना अचानक हुआ कि काली बिल्ली घबराकर मियाओ मियाओ करती हुई नीचे कूद गई और सन्नाटा सक पकाकर पीपल के पेड़ से दूर भाग गया। तभी एक गुर्राती हुई आवाज आई, कौन कमबख्त मरा है यहाँ? अब मैं यहाँ भी चैन से नहीं बैठ सकते। परिचित आवाज सुनते हुए वो खुशी में भरकर खौफनाक आवाज में चिल्लाया, पिलपिली चुड़ैल, तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूं। कहकर पत्तों के झुरमुट से कीचड़ से मिचमिचाते दो गोल आंखों ने बाहर आकर झांका और आगुन तक को देखकर पूरा शरीर, मेरा मतलब है कंकाल तंत्र भी बाहर आ गया। तुम यहाँ कैसे आ मरे सिरकटे प्रेत? जवाब में सिरकटे प्रेत ने अपनी पूंछ में लिपटे अपने सिर को हवा में उछालकर स्टंट करते हुए उल्टा होकर अपने दोनों पैरों से लपक कर अपनी आंख मार दी। तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मरी थी मैं। पिलपिली चुड़ैल गुस्से से मुंह फेर कर बैठ गई और अपनी आंख से कीचड़ निकाल निकाल कर अपने हाथों पर मेहंदी की तरह सजाने लगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुमने ही कभी कहा था कि मरने के बाद भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुमने मेरा मर्डर होने के कुछ महीने बाद ही उस गज्जू हलवाई से शादी कर ली थी और बाद में उससे तंग आकर तुमने फांसी लगा ली थी। सिरकटा प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। वैसे मेरी सेटिंग हो चुकी है किसी से, वो तुमसे भी ज्यादा खूंखार और डरावनी है। सो आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू। सिरकटे प्रेत ने अपने सिर को अपनी बगल में दबाकर अपनी लंबी काली जीभ निकालकर चिढ़ाया उसको। मैं बस बीच बीच में तुम्हारी खोज खबर ले लेता हूं कि अभी यहाँ हो या मुक्त होकर इंसान बनकर पैदा हो गया। सिरकटे प्रेत की बात पर पिलपिली चुड़ैल ने बौखलाकर सामने वाली इमली के पेड़ पर छलांग लगा दी और वहां बैठे चमगादड़ की गर्दन पकड़ उसे ऊपर उछाल दिया। वो बेचारा ची ची करता हुआ तेजी से उड़ गया। ये देखकर पिलपिली चुड़ैल खुश हो गई और चमगादड़ के छोड़कर गए कीड़ों को बीन कर अपने दांतों में दबाकर बैठ गई। इससे उसे दो फायदे होते थे। पहला, कीड़े उसके खोखले दांतों को कुछ देर के लिए भर देते थे और दूसरा, इतनी देर में उन कीड़ों की चटनी बन जाती थी जिसके कारण चुड़ैल को उन्हें चबाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अपनी सोच में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब सिरकटे प्रेत का सिर उसके नजदीक आ गया था। वैसे मैं तुम्हें ढूंढने 2 मंजिला खंडहर में रोज आता रहूंगा। दांत किटकिटाकर बोलने की आवाज सुनते ही
पिलपिली चुड़ैल चौंक कर अपना संतुलन खोकर गिरने ही वाली थी कि प्रेत ने पीपल से ही अपनी पूंछ बढ़ाकर उसे थाम लिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गया। चुड़ैल के एक तरफ उसका खी करता हुआ सिर था तो दूसरी ओर प्रेत का थरथराता धड़। पिलपिली चुड़ैल ने खिसियाकर अपनी नाक की हड्डी पर बैठे कीड़े को पकड़कर मसलकर उसे भी दांत में दबा दिया और दांत बीचे बीचे ही कहा, अब मैं वहां नहीं रहती हूँ। ये कमबख्त वीडियो बनाने वालों ने रात में भटकना मुश्किल कर दिया है। गाना गाकर उनको डराने की कोशिश करो तो वे कैमरा और माइक लेकर मेरे पीछे भागने लगते हैं। ढूंढो, वो आवाज वहीं से आ रही थी। नास मिटे जैसे मेरी आवाज रिकॉर्ड करके नेहा कक्कड़ से मेरा मुकाबला करेंगे। काटा लगा उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ उई माँ। ना मुरादों के तो मेरा पीछा करते हुए कांटा पत्थर कुछ भी तो नहीं लगता। सारी रात उनसे बचकर भागने के चक्कर में हाफ हाफ कर निकल जाती है और लोगों को डराने का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। तुम इस कारण काफी कमजोर भी हो गई हो। तुम्हारी हड्डियों का पिलपिलापन सख्त होने लगा है। प्रेत ने हाथ लंबा करके अपने सिर को उठाकर फिर से अपनी बगल में दबा लिया। इस चक्कर में मेरे खंडहर के सभी किराएदार भूत भूतनिया चले गए, वरना उनसे मुझे मेरे गुजारे लायक खून मिल जाता था। ये वीडियो बनाने वालों ने तो रात भर मेरे खंडहर में घूमने का किराया तो छोड़ो, उसकी टिकट तक नहीं ली है। चुड़ैल ने मायूस होकर कहा, अरे रे, तुम्हारा दुख तो वास्तव में काफी बड़ा है। हम सोचते हैं कुछ। सिरकटा प्रेत उससे बात कर ही रहा था कि अचानक पिलपिली चुड़ैल को कुछ याद आया और वो बिना कुछ कहे उठकर जाने लगी। अरे रे, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूं और तुम यकबायक कहां चली? अरे मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। चुड़ैल ने अपने दांतों से बाहर टपकते रस को जीभ से चाटते हुए कहा, उस गच्चू से मिलने? सिरकटे प्रेत की आवाज में जलन थी। हाँ, तुम्हें कैसा पता चला? हैरान पिलपिली चुड़ैल ने उसके कटे सिर के पास घूमते भूनगे को लालच भरी आंखों से देखा। अब किस लिए जा रही हो वहां? उसे डराकर अपना बदला लेने? दरअसल मैं रोज उसे डराने ही वहां जाती थी, लेकिन वो इतनी जोरदार खराटे लेकर सोता था कि मैं ही अपने कान पर हाथ रखकर वापस आ जाती थी। उसके खराटों की आवाज मेरी आवाज उसे क्या, मुझे ही सुनाई नहीं दे रही थी। चुड़ैल ने मुंह बनाते हुए बताया। तो वो डरा तुम्हें वहां देखकर? सिरकटे प्रेत ने उत्सुकता से पूछा। उसके दांत में कोई दिक्कत थी, इस कारण वो जगा हुआ था। मुझे देखकर वो चौंक तो गया, लेकिन डरा नहीं। मैंने पूरी कोशिश की, हर चुड़ैल चरित अपनाया। झिझकते कर कहते हुए चुड़ैल ने सिरकटे प्रेत को देखा। उसकी पीली आंखें और पीली पड़ गई थी। कच्चू ने मुझसे डरने की जगह प्यार से कहा कि तूने क्या हाल बना लिया है अपना? मेरे साथ चल, जिस डॉक्टर से मेरे दांत का इलाज करवा रहा हूँ उसे से तेरा भी करवा दूंगा। ये तेरे लंबे दांत शेप में आ जाएंगे और उसने इन पर सोने का कैप चढ़ाने का वादा भी किया है। चुड़ैल शर्मा गई, जिसके कारण उसके बिखरे बाल और भी बिखर गए। मतलब अभी भी तुमको सोना चांदी का मोह बना हुआ है? इस बार सिरकटा प्रेत अपना सिर संभाल नहीं पाया और उसे डाल से नीचे गिरा दिया। जमीन पर पड़े पड़े ही वो टुकुर टुकुर पिलपिली चुड़ैल को देखते हुए उसकी बात सुन रहा था। मैं कल भी गई थी, लेकिन उसने कहा डॉक्टर दिन में भी लगा। इस पर मैंने उसे कहा कि मैं दिन में नहीं आ सकती। उसने पक्का प्रॉमिस किया है, पिंकी वाला, कि वो रात में डॉक्टर को लाएगा। तब से मैं रोज वहां जाकर उसकी दुकान के बर्तन, घर की सफाई कर आती हूँ। वो मेरे लिए इतना सोच रहा है, तो बदले में मुझे भी तो उसे कुछ देना चाहिए ना। कहते हुए पिलपिली चुड़ैल अपनी सारी हड्डियों को समेटकर वहां से उड़ गई।
सिर कटा प्रेत अब भी सदमे में वही जमीन पर गिरा पड़ा था। अभी आप लोगों ने सुना स्टोरी मिरर प्रेजेंट्स तलाश सन्नाटों में, मेगा रथी द्वारा लिखित और डब स्टार की आवाज में।